राम राम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित भारद्वाज। न्यू एज के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपने विश्वामित्र जी की और वशिष्ठ जी की कहानी सुनी है। आज मैं आपको उन्हीं की कहानी सुनाने आया हूं। एक बार की बात है दोस्तों, विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी में एक बहस छिड़ गई कि तप बड़ा है या सत्संग। अब विश्वामित्र जी ने बहुत बड़े बड़े तप करके रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त की हुई थी, इसलिए उन्होंने कहा कि तप ही सबसे बड़ा है। जबकि वशिष्ठ जी ने कहा कि मैं तो सत्संग ही करता आ रहा हूँ, मुझे जो भी कुछ मिला है वो सत्संग से ही मिला है, इसीलिए सत्संग सबसे बड़ा है। अब काफी देर बहस करने के बाद जब कोई नतीजा नहीं निकला तो उन्होंने सोचा कि चलिए हम सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी से पूछते हैं। वो दोनों ब्रह्मा जी के पास गए और उन्हें अपनी व्यथा सुनाई कि आप ही बताइए कि तप बड़ा है या सत्संग। ब्रह्मा जी ने उनको कहा कि मैं तो अभी सृष्टि रचने में व्यस्त हूँ, आप एक काम कीजिए, आप विष्णु जी के पास जाइए, वो आपको बताएंगे कि तप बड़ा है या सत्संग। अब दोनों क्षीर सागर चले गए। क्षीर सागर में आपको पता ही है विष्णु जी वास करते हैं। वो दोनों विष्णु जी के पास पहुँचे, उनसे भी वही प्रश्न किया, विष्णु जी आप इस प्रश्न का जवाब दीजिए कि तप बड़ा है या सत्संग। विश्वामित्र जी ने फिर कहा कि मैंने तो तप से ही सब कुछ पाया है, अपनी सभी रिद्धि सिद्धियां मैंने तप से ही प्राप्त की हैं, तो मेरे हिसाब से तो तप ही बड़ा है। जबकि वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि सत्संग बड़ा है। अब आप ही बताइए कि दोनों में से कौन बड़ा है। इस बात पर विष्णु जी पशुपेश में फंस गए। उन्होंने सोचा कि अगर मैं कहूँगा कि तप बड़ा है तो वशिष्ठ जी नाराज हो जाएंगे, और अगर मैं कहूँगा कि सत्संग बड़ा है तो विश्वामित्र जी नाराज हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि प्रभु मेरे पास इसका जवाब नहीं है, आप एक काम कीजिए, आप कैलाश पर्वत जाइए, वहाँ पर भगवान शंकर आपकी इस दुविधा का निवारण करेंगे। अब दोनों कैलाश पर्वत की ओर चल देते हैं। वहाँ पे शंकर जी दोनों को इकट्ठा आते हुए देखते हैं। भोलेनाथ जानते तो हैं कि वो किस लिए आ रहे हैं, परंतु फिर भी वो दोनों से पूछते हैं, आइए मुनिवर कैसे आना हुआ। तो विश्वामित्र जी उनको जवाब देते हैं कि प्रभु आप ही हमारी दुविधा का निवारण कीजिए, आप ही हमें बताइए कि तप बड़ा है या सत्संग बड़ा है। वशिष्ठ जी कहते हैं कि सत्संग बड़ा है, मैं कहता हूँ कि तप बड़ा है। अब भोले शंकर जानते तो सब कुछ है, परंतु वो जवाब कुछ नहीं देते। वो कहते हैं मैं ये तो नहीं जानता कि तप बड़ा है या सत्संग, परंतु मैं उस व्यक्ति के बारे में आपको बता सकता हूँ जो इस बात का जवाब दे सकता है। आप ऐसा कीजिए, आप लोग शेषनाग जी के पास जाइए, उनके पास आपके इस सवाल का उत्तर है, आप उन्हीं से जाके पूछिए। अब हमारे भोले भंडारी तो भोले ही हैं, उन्हें इसका जवाब पता तो था, परंतु उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि मैं आपकी बात का जवाब तो नहीं दे सकता, पर मैं ऐसे एक व्यक्ति को जरूर जानता हूँ जो आपकी बात का जवाब दे सकता है। आप एक काम कीजिए, आप शेषनाग जी के पास जाइए, वो आपकी बात का जवाब जरूर देंगे। अब दोनों शेषनाग जी के पास जाते हैं। शेषनाग जी से भी वही सवाल करते हैं कि आप बताइए प्रभु कि तप बड़ा है या सत्संग बड़ा है। इस पर शेषनाग जी कहते हैं कि अभी मेरे सर पर पृथ्वी का भार रखा हुआ है, अगर आप दोनों में से कोई पृथ्वी का भार अपने सर पर रख ले तब मैं कुछ सोचकर आप लोगों को जवाब दूं। अब दोस्तों, तप पे बहुत अभिमान होता है। विश्वामित्र जी में भी काफी अभिमान था। उन्होंने शेषनाग जी को कहा, लाइए आप पृथ्वी मुझे दीजिए, मैं पृथ्वी अपने सर पर रख लेता हूँ। शेषनाग जी ने पृथ्वी उठाकर विश्वामित्र जी को दे दी। विश्वामित्र जी ने जैसे ही पृथ्वी अपने सर पर रखी, वैसे ही पृथ्वी रसातल में जाने लगी। शेषनाग जी ने विश्वामित्र जी को कहा, प्रभु आप क्या कर रहे हैं, पृथ्वी तो रसातल में जा रही है। इस पर विश्वामित्र जी को थोड़ा सा क्रोध तो आया, पर तभी उन्होंने कहा कि मैं अपना पूरा तप इस पृथ्वी को देता हूँ, ये पृथ्वी जहाँ है वहीं रुक जाए, परंतु पृथ्वी फिर भी रसातल में जाती रही। इस पर वशिष्ठ जी ने कहा कि मैं अपने सत्संग का आधा क्षण इस पृथ्वी को देता हूँ, पृथ्वी जहाँ थी वहीं रुक गई। यही नहीं, पृथ्वी ऊपर भी अपने कक्ष में आने लग गई, जहाँ थी वहाँ आकर स्थिर हो गई। ये देखते ही शेषनाग जी ने विश्वामित्र जी से पृथ्वी वापस अपने सर पर ले ली और दोनों को कहा कि अब आप लोग जाइए। अब विश्वामित्र जी आग बबूला हो गए। उन्होंने कहा, आपने हमारी बात का तो जवाब दिया ही नहीं, इस बात का तो फैसला ही नहीं हुआ कि तप बड़ा है या सत्संग। शेषनाग जी ने कहा कि इसका फैसला तो अभी अभी हो गया है, आपने पृथ्वी को अपना पूरा तप दे दिया, परंतु पृथ्वी फिर भी रसातल में जाने से नहीं रुकी, और वशिष्ठ जी ने मात्र अपने आधे क्षण का सत्संग दिया और पृथ्वी न केवल रुक गई अपितु अपने स्थान पर वापस भी चली गई। तो इसी से जाहिर होता है कि तप से बड़ा सत्संग है। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि रावण भी बहुत तप करता था। उसने कई सारे वरदान तप करके शिव जी से और ब्रह्मा जी से ले रखे थे, परंतु उस तप से ही उसे अभिमान हो गया और वही अभिमान उसकी मृत्यु का कारण बना। मैं ये नहीं कह रहा कि तप का कोई महत्व ही नहीं है, परंतु सत्संग से हम प्रभु के ज्यादा करीब जा सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि जब हम लोग तप करते हैं तो हम भगवान से कोई मनचाही मुराद मांगना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि भगवान हमारी कोई मुराद पूरी कर दे, इसीलिए हम तप करते हैं। जबकि जब हम सत्संग करते हैं तो हम प्रभु के नजदीक होना चाहते हैं, हम आत्मा और परमात्मा का मिलन चाहते हैं। इसीलिए दोस्तों, सत्संग सबसे बड़ा है। सत्संग करने से न केवल आपके पाप धुलते हैं अपितु आप भगवान के भी बहुत करीब जाते हैं। इसीलिए हमें नियमित रूप से सत्संग करना भी चाहिए, सत्संग सुनना भी चाहिए
और जितना हो सके उस पर अमल भी करना चाहिए। आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरी ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसे सब्सक्राइब कर लें। कहानी अगर पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस कहानी को शेयर कीजिए। बहुत जल्द ही आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।